हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे। मैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले भी बता चुकी हूँ और आज हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। प्रूव दैट द फोर रूट्स ऑफ यूनिटी 1, -1, I, -I where I is equals to under root -1 forms an abelian multiplicative group। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है, ये चार एलिमेंट हैं जिसमें जहां पर आई का वैल्यू क्या है -1 अंडर रूट ऑफ -1। और ये कह रहे हैं हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये चार एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स जो हमारे पास सेट है वो कैसा है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, जब हमारे पास फाइनाइट सेट होता है और हमको अबेलियन ग्रुप या ग्रुप की प्रॉपर्टीज को वहां पर सेटिस्फाई कराना होता है, तो हम एक कॉम्पोजिशन टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। एक बात और, जब हम अबेलियन ग्रुप के लिए बात करेंगे तो हम यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एंड नेक्स्ट होगी हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरीके से 5 प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें मिलता है कि पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है सेट से, देन इट मीन्स इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन टेबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लिया। एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं मेरे को, यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, -1। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1, -1, I, ये चार एलिमेंट्स हमको दिए हुए थे, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं इस तरीके से। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और टेबल फॉर्म करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो 1 का 1 में किया तो क्या मिला 1, 1 का -1 में क्या मिला -1, 1 का I में किया I, 1 का -I में करेंगे तो -I। इसी तरीके से -1 का 1 में किया -1, -1 का -1 में किया, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, -1 इंटू I, -I, -1 इंटू -I +I। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट करते हैं I इंटू 1, I इंटू 1 क्या मिलेगा I इंटू -1 -I इंटू I स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि हमारे पास I का जो वैल्यू है वो क्या है अंडर रूट -1। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो मेरे को इधर क्या मिलेगा -1 का भी स्क्वायर करूंगी तो मेरे को I स्क्वायर का वैल्यू मिला -1। तो जब I इंटू I करेंगे तो I स्क्वायर मिलेगा और I स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, यहाँ लिख सकते हैं। फिर I और -I का करूंगी तो माइनस के I स्क्वायर मिलेगा। I स्क्वायर का वैल्यू है -1, जब -I स्क्वायर हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा +1। इसी तरीके से -I इंटू 1 करेंगे -I, -I इंटू -1 करेंगे +I, -I इंटू I करेंगे -I स्क्वायर मतलब +1, -I इंटू -I करेंगे I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से मैंने ये कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लिया है और कॉम्पोजिशन टेबल अब हम फॉर्म कर चुके हैं। 1 बाय 1 अब हम प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अब क्योंकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि जो भी हमारा कॉम्पोजिशन टेबल है, ये हमको कॉम्पोजिशन टेबल मिला था, हमने अभी फाइंड किया है। जो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि कॉम्पोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स वो ही होने चाहिए जो कि सेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको ये चार एलिमेंट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे 1, -1, I। तो यहाँ पे टेबल में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इन चार में से ही होने चाहिए, इन चार से बाहर नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा है कि यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो 1 है या तो -1 है या तो I है या तो -I
आई है, जो कि ऐसा है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन 4 एलिमेंट से बाहर बिलोंग करे। इट मीन्स यहाँ पे सारे एलिमेंट्स कॉम्पोजिशन टेबल में वही एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेट में गिवन है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हम इस चीज को लिख देते हैं इस तरीके से, all the elements exist in composition table belongs to set given in question. So closure property is satisfied. So closure property is satisfied. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेंगे एसोसिएटिव। तो नेक्स्ट हम एसोसिएटिव लेंगे और एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ होता है लाइक मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, 3 एलिमेंट सपोज मेरे पास है ए बी सी, तो अगर a इंटू बी इंटू सी, बी और सी ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर a और b को मैं ब्रैकेट में ले लूं और c को बाहर कर दूं, और ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट्स लेने हैं कोई भी, तो मैंने 1 -1 और i, ये 3 एलिमेंट्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और एसोसिएटिविटी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो मैंने ले लिया 1 इंटू -1 इंटू आई इज इक्वल टू 1 इंटू -1 इंटू आई। सॉल्व करके देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो ये है 1 इंटू -1 इंटू आई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस आई इज इक्वल टू 1 इंटू -1 करेंगे क्या मिलेगा? -1 इंटू आई। 1 इंटू माइनस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस आई। -1 इंटू आई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस आई। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। सेकेंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी चेक करे हैं, एक हमने क्लोजर चेक करा है और दूसरा हमने एसोसिएटिव चेक करा है। और अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ पर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि जब मैं आइडेंटिटी एलिमेंट, सपोज मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो अगर मैं ई को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। लाइक अगर मेरे पास एक एलिमेंट है आई, तो अगर मैं आई में ई का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिल जाए? वापस से आई मिल जाए। तो ई क्या होगा उस केस में? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। वो एलिमेंट जिसको हम किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें और वापस से हमें सेम एलिमेंट वापस मिल जाए। आई में मल्टीप्लाई करा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आई ही मुझे मिल गया, तो उस केस में ये वाला एलिमेंट क्या बन जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमको चेक करना है क्या इस तरीके का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कॉम्पोजिशन टेबल में या नहीं। तो एक बार कॉम्पोजिशन टेबल देखते हैं। तो ये है हमारा कॉम्पोजिशन टेबल। हम यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने 1 को 1 में मल्टीप्लाई करा तो मुझे 1 ही मिला। 1 का क्या मिला? 1 मिल गया। इसी तरीके से -1 को 1 में मल्टीप्लाई करा, मेरे को -1 ही मिला, कोई चेंज नहीं आया। 1 का 1 रहा, -1 का 1 रहा। आई को 1 में मल्टीप्लाई करा, क्या मिला? आई मिला, नो चेंजेस। देन माइनस आई में करा 1 का मल्टीप्लाई, वी गेट -1। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। 1 का 1 है, -1 की जगह भी 1 -1 ही मिला, आई का आई मिला और माइनस आई का माइनस। इट मीन्स वी कैन से दैट 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर। 1 क्या हो गया? इन चारों एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, क्योंकि हम जब 1 का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें वापस से सब सेम एलिमेंट मिल जाते हैं, कुछ भी उनमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर। ठीक,
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट exist in the table identity element e is 1। ये हमने फाइंड कर लिया। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरीके से समझाया था जिससे आप लोग अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे जो कि क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ इनवर्स एलिमेंट क्या है। लाइक मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए, उसमें मैंने किसी भी एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा और मेरे को क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो वो एलिमेंट जिसको मैं किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूं और मेरे को क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो वो नंबर क्या कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। जैसे बी का मैंने ए में मल्टीप्लाई करा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, तो बी ए के लिए क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर चेक करते हैं फिर से एक बार, हम कॉम्पोजिशन टेबल को देखेंगे। तो ये है कॉम्पोजिशन टेबल, इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि आइडेंटिटी, सबसे पहले तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मैंने क्या करा, टेबल में वो मार्क कर लिया आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में फाइंड करा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा, 1 है। तो जहां जहां 1 आ रहा है उसको मैंने मार्क कर लिया, ये ठीक है। तो अब देखो, मैंने 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो मुझे 1 मिला, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। मैंने -1 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला, 1, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो -1 के लिए -1 क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से i को मैंने -i से मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब i के लिए -i क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से -i को मैंने i में मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इट मीन्स i ठीक। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इनवर्स एलिमेंट exists and the inverse elements of 1 -1 I minus I are क्या क्या मिल रहे हैं, जो जो हमने मार्क करे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट एंड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 -1 I minus I are। तो ये जो हमने यहाँ पे मार्क करे हैं, हमने सीक्वेंस लिया 1 -1 I माइनस आई, इन्हीं के रेस्पेक्ट में लिखेंगे क्या क्या मिल रहा है हमको, 1 -1 माइनस आई एंड आई, 1 -1 माइनस आई आई। तो इस तरीके से लिख देंगे। और अब लास्ट वन हमारे को हम चेक करेंगे, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हम देखेंगे क्या होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि जब हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, हमें दोनों इक्वल आने चाहिए। किसी भी ऑर्डर में करें हमें इक्वल मिलना चाहिए। तो अब ये चीज हम कॉम्पोजिशन टेबल में देखेंगे। कॉम्पोजिशन टेबल में हम देखेंगे कि फर्स्ट रो हमारा क्या है, 1 -1 I माइनस आई। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 -1 I माइनस आई। मतलब जो ऑर्डर में एलिमेंट्स फर्स्ट रो में आ रहे हैं वही ऑर्डर सेम कॉलम में भी बन रहा है। अगर सेकेंड रो में है -1 1 माइनस आई आई, तो सेकेंड कॉलम भी क्या है, -1 1 माइनस आई आई। इसी तरीके से i -1 1, तो i -1 1। ठीक। तो इसी तरीके से हमारा जो है ये ऑर्डर बन रहा है, जिस हर रो जो है हर कॉलम के इक्वल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से सेम आ रही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के सेम आ रही है, थर्ड रो थर्ड कॉलम से, और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम से। इट मीन्स ऑल रो एंड कॉलम्स आर कोइंसाइड, each row
coincide with each column, so commutative law is satisfied। और जब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, जब पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एट लास्ट, यस, 1 - 1 I - I forms an abelian group। abelian group, hence proved।